हेलो फ्रेंड, तो वेलकम टू डायनामिक लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज सभी जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में तुम्हारे जैसे कि मैथ की कुछ एप्लीकेशन की थी हमने सॉल्व। तो जैसे मैथ के जो बेसिक क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो पहले हम इंट्रोडक्शन दे चुके थे। उसके बाद हमने कुछ एप्लीकेशन सोल्व की थी, तो हम उसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर 2 या 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं ना। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे फटाफट, ताकि तुम्हारा और कंसेप्ट क्लियर हो और तुम्हें फील आए, है ना। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आसान है, और इस टाइप क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं ना। तो बेसिक फार्मूला का एप्लीकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पे हो सकता है और भी क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करेंगे, तो फटाफट डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, e की पावर log e बेस x, e की पावर log x बेस ई dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप log की प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। अगर मान लो a की पावर log x है, बेस अगर a होता है, अगर मान लो ये जो नीचे वाला जो होता है ना नंबर, और ये जो बेस अगर सेम होता है, तो क्या होता है, प्रॉपर्टी बोलती है कि सिंपल x को x लिख सकते हैं। क्लियर हो। अगर मान लो यहाँ 3 की पावर log x बेस 3 है, अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं ये नंबर, तो क्या हो जाते हैं, इसको अपन x लिख सकते हैं। ये तो हमारी log की प्रॉपर्टी होती है। तो उस प्रॉपर्टी सोल्व करेंगे। अगर उस प्रॉपर्टी सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जब क्या दे रखा है, e की पावर log x बेस ई दे रखा है, ऐसा दे रखा है। तो e और e सेम है, तो यहाँ पे x को सीधा x लिख सकते हैं। क्लियर, ऐसा होगा। तो अगर हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर log x बेस e इक्वल टू जाएगा dx। इसको अपन x dx लिख सकते हैं। सिंपल, ये टर्म पूरी क्या होगी, ये पूरी टर्म तुम्हारी x होगी। क्लियर। अभी तो x की पावर 1 होगी ना, तो सिंपल इसको सोल्व कर लेंगे। x पावर 1 प्लस 1 अपन 1 प्लस 1 प्लस सी, तो ये आएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये आंसर है तुम्हारा। तो फर्स्ट वाला तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही तरीके से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया, आगे माइनस लगा दिया। तो ये तो और आसान क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व करते हैं। देखो log की प्रॉपर्टी एक और होती है, अगर log x है, अगर ये मान लो यहाँ पे 2 दे दिया, 2 log x दे रखा है ना, तो ये जो आगे नंबर होता है ना, ये क्या था, इधर अगर लेके जाते तो पावर में चला जाता है। तो ये आएगा log x स्क्वायर, तो ये आएगा ये log x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ऐसा हो जाएगा। अगर मान लो a log x दे दिया, तो ये जो a आगे वाला नंबर है ये पावर में चले जाता है, तो ये आता है log x की पावर a। इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, या फिर अपने इसको उठा के सीधा इधर भी ला सकते हैं। ये हो जाएगा a log x। क्लियर, ऐसा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है e की पावर माइनस log x बेस ई। अब देखो ये तुम्हारा, देखो ये e दे रखा है, ये log x है ना। देखो अब क्या, जब तक आगे वाला नंबर हटेगा नहीं, तब तक हम इसको सिंपल x नहीं लिख सकते, तो आगे क्या माइनस भी लगा हुआ। अगर मान लो a की पावर log x बेस a है, क्लियर। अगर यहाँ पे b दे देते हैं, जब तक ये b हटेगा नहीं, तब तक हम सिंपल इसको x नहीं लिख सकते। अगर इसको, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो b है ना, इस b को उठा के पावर ला सकते हैं log की प्रॉपर्टी से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या आएगा, a की पावर log x बेस a, और ये x पावर b। क्लियर, ये b उठ के इधर पावर पे जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या, ये -1 है, तो ये क्या है, -1 है ना, तो -1 उठ के क्या आएगा, log x की पावर पे जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा e की पावर log x e -1, ऐसा हो जाएगा। अब अपन क्या है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा ना, तो हम इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं, इसको अपन x पावर -1 लिख सकते हैं, x पावर -1 लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, ये 1/x आएगा। क्यों जाएगा, ये x पावर -1 क्या होता है, 1/x होता है। तो अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करें, ये दे रखा है e की पावर माइनस ऑफ log x बेस ई dx, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर log x पावर -1 बेस ई, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आएगा तुम्हारा dx, तो ये आएगा तुम्हारा x पावर -1 dx, तो ये आएगा 1/x dx। और 1/x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x बेस ई प्लस सी। ये तुम्हारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, log x बेस ई बाई सी प्लस सी है। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में तुम्हारा जो पहला एप्लीकेशन था वीडियो लेक्चर का, उसमें मैं करा चुका हूँ सेकंड एप्लीकेशन वाले लेक्चर में, पर इसमें एक तरीका और है सोल्व करने का, इसलिए मैंने इसको लिखा है यहाँ पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है 1/1 प्लस कोस ऑफ 2x dx।
ये दे रखा है, क्लियर हुआ। तो इसका एक तरीका तो क्या होता है, तुम 1 माइनस कोस ऑफ 2x से 1 माइनस कोस ऑफ 2x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, ये होता है। एक तरीका और होगा इसका, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये कोस वाला टर्म है, तो कोस का हमको एक और फॉर्मूला आता है। अगर ये साइन एक्स होता 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, पर हमको एक फॉर्मूला पता है कोस वाले में। हमको पता है 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो सिंपली अगर यहाँ पे 1 प्लस कोस ऑफ 2x की बात करूं तो ये आएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स, क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स आएगा नहीं, क्लियर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 1/2 कोस स्क्वायर एक्स, है ना। 1/1 प्लस कोस 2x है ना, तो इसको लिख सकता हूँ 1/2 कोस स्क्वायर एक्स dx, क्लियर। तो मैं 1/2 है तो इस 1/2 को बाहर ला सकता हूँ, तो ये आएगा 1 कोस स्क्वायर एक्स dx 1/2, ये हो जाएगा। और 1 cos x हम जानते हैं फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ। हम जानते हैं 1 cos x क्या होता है sec x, क्या होता है sec x होता है। अगर मान लो मैं cos x का स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या आएगा sec x का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे आएगा। तो अगर देखा जाए तो 1 cos स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो 1/2 sec स्क्वायर x dx, और हम जानते हैं sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, तो 1/2 10x प्लस c, ये आंसर है तुम्हारा। तो इसका आंसर क्या रहेगा 1/2 10x प्लस c। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से हो गया है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो तुम्हें, अगर 1 प्लस कोस एक्स हो, यहाँ पे अगर 1 माइनस कोस 2x होता ना तो ये होता 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में 2 साइन स्क्वायर एक्स होता तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी, तो क्या होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी हो जाता है। तो एक तरीके का क्वेश्चन वो बन सकता है। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ दे रखा है साइन क्यूब एक्स डीएक्स, साइन क्यूब एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक फार्मूला तुमको पढ़ा होगा, ये फार्मूला तुम्हें याद भी रखना है। एक कोस क्यूब वाला भी होता है, वो बाद में बताऊंगा, अभी इस फार्मूले को पढ़ते हैं। हम जानते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर मैं देखो ये साइन क्यूब आ रहा है, ये क्या आ रहा है, देखो हमको साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है, हमको 3 साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है, तो यहाँ पे साइन क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो तुम साइन क्यूब का इंटीग्रेशन करो या इन दोनों वैल्यू का इंटीग्रेशन करो, तो बात तो एक ही है। तो यहाँ से मैं साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लूंगा, तो ये 4 साइन क्यूब को इधर लेता हूँ, 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू आएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा, ये हो जाएगा। अब देखो ये 4 नीचे आएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, ऐसा आएगा, क्लियर। तो अगर ये साइन क्यूब एक्स है ना, तो यहाँ पे थीटा जगह एक्स रख देंगे, साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, ऐसे आएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो या तो मैं साइन क्यूब एक्स लिखूं या फिर ये वैल्यू लिख दूं। तो देखो ये 1/4 तो मैं बाहर ले लेता हूं, 1/4 ये आएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन ऑफ 3x, ये हो जाएगा, और ये यहाँ dx ऐसे हो जाएगा ना। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये dx हो जाएगा, क्लियर, ऐसे है। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, बीच में माइनस साइन लगा हुआ ना, तो अलग अलग तोड़ते हैं इसको, जाएगा 3 साइन एक्स, ये हो जाएगा है ना, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx ऐसे हो जाएगा, क्लियर। अब साइन एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स। देखो 1/4 3 माइनस कोस ऑफ एक्स, क्लियर, माइनस, अब साइन 3x इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस 3x, और x का कोएफिशिएंट 3 है तो नीचे जाएगा माइनस कोस ऑफ 3x, और x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, 3 नीचे जाएगा माइनस कोस 3x डिवाइड बाय 3 प्लस c, ये हो जाएगा, क्लियर हो, ऐसा हो जाएगा। तो तुम इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हो। देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है, देखो ये हो जाएगा 1/4, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो कोस 3/3 ये आएगा कोस ऑफ 3x बाई 3 माइनस ये आएगा 3 कोस ऑफ x प्लस c, ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा क्या रहेगा। तो साइन क्यूब एक्स आंसर क्या है 1/4 कोस 3x बाई 3
-3 cos x प्लस, है ना, ये तुम्हारा आंसर रहेगा sin क्यूब x। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल। अगर तुम्हें फार्मूला आता है sin 3 थीटा का तुम निकाल सकते हो ना, sin 3 थीटा का फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, 3 sin थीटा माने 4 sin क्यूब थीटा। फिर तुम्हें क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ देखा 5 cos स्क्वायर 4x - 3 dx, है ना। देखो ये cos स्क्वायर है ना, डिवाइड में cos स्क्वायर, तो हम जानते हैं 1/cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आएगा 5 sec स्क्वायर 4x - 3 dx। 1/cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, तो 1/cos स्क्वायर 4x - 3 है ना, तो sec स्क्वायर 4x - 3 आएगा, तो 5 को बाहर निकाल लेंगे, 5 sec स्क्वायर 4x - 3 dx। अब देखो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, जाएगा 5 tan 4x - 3। अब x का कोएफिशिएंट क्या है 4 है, तो 4 नीचे आएगा प्लस 3, ये तुम्हारा आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन, देखो कितने आसानी से हो गया ना, फटाफट हो रहा है अपने आंसर। तो फिर नंबर क्वेश्चन जो है तुम्हारा 5th नंबर जो क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम्हारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे 6th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ देखा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, है ना। अब देखो ये पूरा एक टर्म है, तो अब देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, sin स्क्वायर x है तो नीचे भी sin स्क्वायर x है, यहाँ cos स्क्वायर x है नीचे भी cos स्क्वायर x है। तो अगर मान लो मैं इस टर्म का इसमें और इसमें डिवाइड करूंगा तो अपना कुछ पॉसिबल रिजल्ट आ सकता है। तो क्या करूंगा, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, sin स्क्वायर x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा क्लियर। अब देखो ये sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1/cos स्क्वायर x, ये बचेगा। अब देखो ये cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x जाएगा, तो ये बचेगा 1/sin स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा। तो 1/cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है sec, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, और 1/sin स्क्वायर x होता है cosec स्क्वायर x, क्या होता है cosec स्क्वायर x dx, हो जाएगा। अब देखो ये देखो, अब ये इसको अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो बहुत सिंपल फार्मूले आ गए तुम्हारे, तुम इसको रख लो। तो ये आएगा sec स्क्वायर x dx माइनस cosec स्क्वायर x dx हो जाएगा क्लियर। अब देखो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, और माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, तो ये आएगा माइनस cot x, और ये आएगा प्लस c, तो ये आएगा tan x प्लस cot x प्लस c, ये तुम्हारा आंसर रहेगा। कितना आसान, देखो कितना बिल्कुल फटाफट हो गया ना, एक स्टेप में हो गया आंसर तुम्हारे। तो ये तुम्हारा ये पार्ट आंसर रहेगा, इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये रहेगा ना, ये आंसर तुम्हारा। यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ sin 2x है प्लस e की पावर 2x है dx, तो इसको देखो पीछे प्लस साइन लगा हुआ है तो अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, तो ये आएगा sin 2x प्लस e की पावर 2x dx dx, और sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos थीटा होता है, तो ये आएगा माइनस cos ऑफ 2x, और x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 नीचे आएगा प्लस e की पावर 2x का हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो ये आएगा e की पावर 2x, और x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, वो नीचे आएगा प्लस c, ये आंसर है। तुम चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 कॉमन ले लिया, e की पावर 2x माइनस cos ऑफ 2x प्लस c, ये तुम्हारा आंसर है, ये प्लस c है ना, तो इसका आंसर ये होगा। वो कितना आसान क्वेश्चन हो गया ना, बहुत आसान हो गया, फटाफट अपने सोल्व कर दिया, तो तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए है। फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखा है sec x अपॉन sec x माइनस tan x dx, है ना। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये sec x है वो माइनस tan x है, अगर मान लो मैंने एक बताया था 1 प्लस cos x अगर डिवाइड में हो, ये 1 प्लस sin x हो, ये 1 माइनस sin x हो, तो क्या करते हैं 1 प्लस sin, इसका ऑपोजिट वाले का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस sin x का कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस sin x का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि अगर ये sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हो जाता है तो अपना क्वेश्चन आसान हो जाएगा ना ये, तो एक बार ट्राई करते हैं इसको। सोचने तरीका ये है, देखो ये एक टाइप का क्वेश्चन है 2004 में आया हुआ है, तो देखो ये sec x है और sec x माइनस tan x है, अगर मान लो मैं इसमें sec x प्लस tan x करता हूँ और ये sec x प्लस tan x करता हूँ, क्लियर। अब देखो ऊपर क्या जाएगा, ऊपर हो जाएगा sec ऑफ x sec x प्लस tan x, और देखो नीचे क्या है sec x माइनस tan x है, sec x प्लस tan x, तो हम जानते हैं a प्लस b, और a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। अगर देखा यार sec स्क्वायर x माइनस tan x, सॉरी sec x माइनस tan x, sec x प्लस tan x की बात करें तो देखो ये इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a प्लस b और a माइनस b बन रहा है sec x माइनस tan x sec x प्लस tan x, तो ये आएगा
सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और हम जानते हैं देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स की अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए पूरे की, अगर इस पूरे टर्म की अगर वैल्यू निकाली जाए नीचे वाले की, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो मैं इन ये जो दोनों वैल्यू है इसको मैं लिख दूंगा सेक एक्स, अगर मैं लिखता हूँ सेक एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये लिखता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 1। कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो मैं इसको हटा के सिंपल इसको 1 कर देता हूँ, डिवाइड बाई 1, क्लियर, dx ये हो जाएगा। अब इसको देखो, ये sec x है, ये sec x प्लस 10x, तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ये आएगा sec x का sec x से मल्टीप्लाई हुआ तो sec स्क्वायर x हो गया, प्लस sec x का 10x से मल्टीप्लाई हुआ तो sec x 10x हो गया, ये हो जाएगा dx। अब देखो क्या करेंगे, इसको अलग अलग ओपन कर लेंगे ना, बीच में प्लस साइन है, तो ये आएगा sec स्क्वायर x dx प्लस sec x 10x dx। sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन होगा 10x और sec x 10x इंटीग्रेशन होगा sec x, क्या होगा sec, फार्मूला सीधा है ना इंटीग्रेशन का, प्लस ये मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ाया फार्मूला, तो इसका आंसर होगा sec x प्लस 10x। इसका आंसर क्या होगा, ये जो क्वेश्चन इसका आंसर होगा ये वाला sec x प्लस 10x प्लस sec x प्लस c, है ना। तो ये आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी है ना, बस एक स्टेप किया हमने, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसका अपोजिट वाले को। देखो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, तो बहुत मजा आया होगा तुमको, बहुत फटाफट क्वेश्चन सोल्व किए, मुश्किल 15-20 मिनट का लेक्चर होगा ये, तो अच्छा भी लगा। और ये तुम्हारा थोड़ा फीलिंग भी आया होगा इंटीग्रेशन के बारे में, कितना आसान इंटीग्रेशन है। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना, ये लेक्चर के थ्रू प्रैक्टिस कर लोगे, तुम्हारा इंटीग्रेशन क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में, है ना। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो